ties that bind. What does it mean? Ties that bind. Something which is Bind माने बांधना, और tie तो आप समझते ही हैं. something which is Ties that bind brought together. on India-Australia ties and the Modi visit. The Narendra Modi visit to Australia adds to the bipartisan strength of growing bonds. What is the meaning of bipartisan? Note it down. Bipartisan. Strength of growing bonds. बाईपार्टिजन का मतलब होता है द्विपक्षीय, मतलब जो दो पक्ष हैं, क्योंकि बाई का जहां पे भी बाई आ जाएगा उसका मीनिंग दो ही होगा, हमेशा याद रखो. और जहां पे मोनो आ जाएगा उसका मतलब क्या होगा? सिंगल. जहां पे पॉली आ जाएगा उसका भी मतलब क्या होगा? मैनी. एंड ग्रोइंग बॉन्ड्स माने और मजबूत होता हुआ संबंध, बॉन्ड. Prime Minister Narendra Modi's 3-day visit to Australia this week coincided. Coincide coincidence का ही verb है. So what do you say for coincide? हाँ, इत्तेफाक से एक जगह मैच कर जाना. जैसे आप कहीं गए थे, at the same moment your friend has also come, तो आप क्या बोलते हैं? What a coincidence! क्या बोलते हैं? What a coincidence! Coincidence noun है and coincide is the verb and coincidentally adverb है. जैसे आप कहते हैं coincidentally हम एक ही रेस्टोरेंट में बैठे थे, मैं उससे बच रहा था और वो मुझसे, बट coincidentally हम लोग थे उधर ही. कई बार ऐसा होता है coincidentally, राइट? कितने लोगों के पास कोइंसिडेंस की कहानियां हैं? बड़ी मजेदार होती है, सुनाइएगा कभी. ऑलराइट, कोइंसिडेंस. विद अ ईयर सिंस लेबर पार्टी लीडर एंथनी एल्बनीज वाज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर. इस सेंटेंस का मीनिंग समझ में आया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's 3 days visit to Australia this week coincided with a year since लेबर पार्टी लीडर एंथनी एल्बनीज वॉज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर. जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने तब से नरेंद्र मोदी जी की ये जो 3 दिवसीय जो विजिट थी ऑस्ट्रेलिया की, वो एक तरह से बहुत ही अच्छा मैच हुआ. एंड गेव अ फिलिप. फिलिप का मतलब, नोट इट डाउन, फिलिप. 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 एनकरेजमेंट, प्रोत्साहन. टू ग्रोइंग बाईपार्टिजन टाइज. दोनों का बढ़ता हुआ जो द्विपक्षीय संबंध है उसको उसने और प्रोत्साहित किया. यही उसका एक कोइंसिडेंस था. While his visit was originally planned for a multilateral event. जबकि उनकी विजिट मूलतः मतलब मूल रूप से प्लान थी एक मल्टीलेटरल बहुपक्षीय इवेंट के लिए. द मीटिंग ऑफ द क्वाड. क्वाड समझते हैं आप? वो मीटिंग थी क्वाड की. इट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ प्योरली बाइलेटरल विजिट आफ्टर द यूएस प्रेसिडेंट पुल्ड आउट. कम ऑन, नोट इट डाउन. पुल्ड आउट. व्हाट डू यू मीन बाय पुल्ड आउट? ऐसा लग रहा है यूएस प्रेसिडेंट को खींच लिया गया. तो बेसिकली वो रवाना हो गए, निकल लिए. तो वो रवाना हो गए ओवर डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स. कुछ घरेलू राजनीतिक कंस्ट्रेंट्स की वजह से उनको निकलना पड़ा. किसको? अरे यूएस प्रेसिडेंट को. ठीक है, नरेंद्र मोदी जी तो मतलब क्वाड से वो बाइलेटरल पे आ गए ना. एंड जापानीज प्राइम मिनिस्टर फ्यूमियो किशिडा फॉलोड सूट, और उन्होंने भी उसको फॉलो किया. एंड शॉर्टेंड क्वाड समिट वॉज हेल्ड इन हिरोशिमा. और एक छोटी क्वाड समिट हिरोशिमा में हुई. हेल्ड माने हुई. हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में आपने पहले भी सुना होगा. जापान में बम गिरे थे हिरोशिमा और नागासाकी में. एज अ रिजल्ट मिस्टर मोदी सिडनी sojourn. Come on, say sojourn.
I think this word is already known to you. What? Temporary stay. I think this I taught. Right? Don't you remember? Come on, say sojourn. Journ. Journey. जर्नी के दौरान हम ढाबे पे रुकते हैं, चाय पीते हैं, पकौड़ी खाते हैं, रिलैक्स्ड हो जाते हैं. बोलो sojourn. जर्नी के दौरान we take multiple sojourns to get relaxation. Mr. Modi's Sydney sojourn was much more in the spotlight. उनका जो थोड़ी देर के लिए रुकना था सिडनी, वो बहुत ज़्यादा स्पॉटलाइट में था. पर्टिकुलरली विशेष रूप से his address to the Indian community which Mr. Albanese joined in, जिसको Mr. Albanese ने भी ज्वाइन किया, और जो उन्होंने भारतीय कम्युनिटी को एड्रेस किया वो बहुत ही ज़्यादा विशेष था. एज वेल एज द एड्रेस टू बिजनेस ग्रुप्स, और बिजनेस ग्रुप्स को भी एड्रेस किया. इन व्हाट वाज their sixth such meeting in the past year, the announcements from the Modi-Albanese meet included opening an Australian consulate in Bangalore. Note it down, consulate. C-O-N-S-U-L-A-T-E. Consulate का मतलब है दूतावास, जहाँ पे उनके दूत, जो उनके एम्बेसडर्स हैं, वो वहाँ पे रेस्ट कर सकें. इन बेंगलुरु एंड एन इंडियन कॉन्सुलेट इन ब्रिस्बेन. एन अग्रीमेंट ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एंड द फाइनलाइजेशन ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर एन इंडिया ऑस्ट्रेलिया ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स. डिफेंस एंड सिक्योरिटी टाइज कोऑपरेशन ऑन रिन्यूएबल एनर्जी. रिन्यूएबल एवरीवन अंडरस्टैंड्स, जिसको रिन्यू किया जा सके. Critical minerals were also the part of the substantive agenda. Substantive, note it down. Substantive, S-U-B-S-T-A-N-T-I-O-V-E. Substantial भी इसी से बना है. Substantive agenda मतलब ओरिजिनल, मूलभूत. जो उनका प्रस्ताव था मूलभूत, ओरिजिनल. And as was the need to sign a comprehensive. What is comprehensive? Comprehensive, yes, including everything which is consolidated also. Comprehension आपने सुना होगा, comprehensive comprehension passages आप पढ़ते हैं. Basically comprehend का मतलब क्या होता है? Comprehend का मतलब होता है कुछ मतलब निकालना. जैसे I could not comprehend anything, लिख लीजिए comprehend. तो कॉम्प्रिहेंड का मतलब है मैं कुछ फिगर आउट नहीं कर पाया, मैं कुछ समझ नहीं पाया. और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है विस्तृत, व्यापक, सारी चीज़ों को मिलाते हुए. इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट बाय दिसंबर ऑन इंटरनेशनल इश्यूज डिस्पाइट. डिस्पाइट मीन्स के बावजूद. डिस्पाइट देयर डिफरिंग. डिफर मीन्स अलग अलग होना. डिफरिंग stances on Russia's invasion. Invasion means आक्रमण. Note it down. Invasion of Ukraine and Western sanctions. They found continuing and common cause of maintaining a free and open Indo-Pacific and dealing with an aggressive China. Aggressive means आक्रामक. Everybody knows. Now further, however, it was the celebration as well as concerns of Indian origin community that appear to overshadow all else. Concern means चिंता, worries. और ये चूंकि सेलिब्रेशन भी था तो बाकी सारी चीज़ों को उसने ओवरशैडो कर दिया, ढक दिया. मजे ही मजे. While both leaders exulted. What is the meaning of exult? E-X-U-L-T. Exult means आनंद करना, मजे लेना, enjoy करना. और exulted in mammoth. कौन से? Mammoth. Huge. Very big.
mammoth crowd at Sydney's Superdome. Mr. Modi said that the real reason and the real power behind the bilateral relations came from people of Indian origin in Australia. On the subsequent morning, what is the meaning of subsequent? Exactly. Subsequently आप बोलते हैं ना, subsequently का मतलब क्या होता है? उसी के बाद, जैसे आपने एक काम किया, subsequently you did next one. So subsequent morning activities of other groups and conflicts. Conflicts means झगड़े. Also tracing back to people of Indian origin were discussed as Mr. Modi repeated his concerns over vandalism. Vandalize से बना है vandalism. What is vandalism? तोड़ फोड़ करना, विनाश करना, vandalize से बना है. बोलो vandalize. एक डल आदमी वैन को चला रहा था, देख नहीं पाया, बगल के लोगों को वैंडलाइज कर दिया. बोलो वैंडलाइज. वैन प्लस डल and attacks. Defacing. Defacing means, come on, note it down. DEFACE. फेस से बना है deface, और इसी का नाम है defacement. Deface means किसी चीज को विकृत कर देना, disfigure कर देना. Community centers and temples with pro-Khalistani, anti-India and anti-Modi graffiti. What is graffiti? It's a kind of art Yeah. in which they use they can Yes, they write their things. Note it down. Graffiti मतलब भित्ति लेखन, एक तरीके से उनका प्रेजेंट करने का तरीका. भित्ति लेखन हिंदी में लिख लीजिए, ग्राफिटी. दीज मतलब किसी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के तरीके होते हैं ना. कोई पोस्टर बनाता है, कोई ग्राफिटी बनाता है. These had been raised during Mr. Albany's visit to India in March. While any attack on an Indian consulate is a valid bilateral concern, भारतीय दूतावास पे अगर कोई भी मतलब ये बायलेटरल कंसर्न है, अगर कोई भी अटैक होता है, न्यू दिल्ली मस्ट कंसीडर हाउ मच अटेंशन इट विशेस टू पे टू अटैक्स बाय ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स ऑन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स एंड ऑस्ट्रेलियन प्रॉपर्टी. While the growing incidents may be cause for worry, it is by no means clear that giving them center stage during such visits is conducive. Come on, note it down. Conducive. CONDUCIVE. कंड्यूसिव एडजेक्टिव है और कंड्यूसिवनेस नाउन है. कंड्यूसिव का मतलब है जो उस चीज को सपोर्ट करे, सहायक. Alright guys, so this was all about this passage. I hope all words are clear. Everyone is sure? Okay then. What is meant by vandalism? Vinash, vandalism.